कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ बातों को मान रहे होते हैं। वो कभी अपने बच्चों को किसी बात से मना करते ही नहीं हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों के बच्चे बदतमीज़ और ज़िद्दी हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारी बात ही नहीं सुनता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात से रिलेटेड है कि बच्चों को किस तरह से मनाया जाए कि वो हमारी बात माने, वो ज़िद्दी ना हो, चिड़चिड़ापन उनके अंदर ना आए। तो आज इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? व्लॉग स्टार्ट आज का हो रहा है शाम रात से, क्योंकि आज हम लोगों का मूड था कि बच्चों को लेकर हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाना था। तो यहाँ हम लोग आ गए थे और बच्चे अभी आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से मस्तियाँ करते फिर रहे हैं। और जब बच्चे मस्तियाँ करते हैं, बच्चे खुश होते हैं, तो मैं पर्सनली अपना एक एक्सपेरिमेंट बताऊं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ी खुश होती हूँ अपने बच्चों को इस तरह से हंसते खेलते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जी बात कर रहे हैं हम लोग कि बच्चा ज़िद्दी और चिड़चिड़ापन जो बच्चे के अंदर आता है वो किस वजह से आ जाता है। जब बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं तो हमें पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वजूहात हैं ऐसी कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है। बच्चा फ़ौरन किसी चीज़ की ज़िद नहीं करता है, या बच्चा फ़ौरन एक ही दिन में चिड़चिड़ा नहीं हो जाता है, एक ही दिन में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने नहीं लग जाता है। जब आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा किसी चीज़ के लिए आपको बोल रहा है, लाइक हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने कोई सब्ज़ी बनाई है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल भिंडी तोरी इस टाइप की कोई सब्ज़ी बनाई है, तो आप अपने बच्चे को ये बात बोल रहे हैं कि आपने ये चीज़ जो है वो खानी है। अब आप फोर्स कर रहे हैं बच्चे को कि आपने ये सालन जो घर में बना हुआ है आपने यही चीज़ खानी है, ठीक है। आपने एक दिन उनको बोल दिया, बच्चा थोड़ा सा ज़िद कर रहा है कि मुझे नहीं खाना, आप उसके साथ ज़्यादा ज़िद लगा रहे हो कि नहीं आपने यही चीज़ खानी है। तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा ज़िद करना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को गुस्सा आता है कि मैं ये नहीं खाना चाह रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स मुझे ये ज़बरदस्ती ये चीज़ें खिला रहे हैं। अच्छा, दूसरा आ जाता है कि जिन बच्चों के बहन भाई नहीं होते ना, उन बच्चों में भी ज़िद्दी और चिड़चिड़ेपन की बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद और चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जिन बच्चों के कोई बहन भाई नहीं होते वो अकेलौते होते हैं और अपने जो उनके पेरेंट्स की जो भी तवज्जो होती है वो उस एक बच्चे के ऊपर होती है, तो वो अकेलौते बच्चे को ही सारा का सारा प्यार भी मिल रहा होता है। थर्ड ये चीज़ आ जाती है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे होते हैं, बच्चे जब किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं तो वो आपको कहीं पर भी सुकून से बैठने भी नहीं देते। जब बच्चा आपका बदतमीज़ भी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करता है तो वो आपको कहीं आपको आराम से सुकून से बैठने नहीं देगा। वो बार बार आपको ज़िद करके और गुस्सा करके आपको तंग करता रहेगा। आप उस बच्चे को कहीं भी ले जाएँ वो आपको वहाँ पर तंग करता रहेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हर पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ से बड़े परेशान भी होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, कुछ ऐसी टिप्स कह सकते हैं कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे का ज़िद्दी और चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा है उसको किस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चे की हर ज़िद को पूरा करेंगे ना तो बच्चा ज़िद्दी होगा। आपने अपने बच्चे की हर ज़िद, हर जायज़ तो चलें ठीक है, जायज़ चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं। बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेटर है और क्या हमारे लिए बेटर नहीं है। तो बच्चे को ये चीज़ बताया करें कि बेटा आपके लिए ये चीज़ सही है और आपके लिए ये चीज़ ख़राब है, ठीक है। अब बच्चा उस चीज़ पर ज़िद जब कर रहा है तो आपने उसके साथ ज़िद नहीं लगा लेनी फ़ौरन, आपने अपने बच्चे की तवज्जो को कहीं और मुंतकिल करना है। आप अपने बच्चे को कहीं और तवज्जो दिलवाएं कि बेटा अभी जो है वो आपको जो है ना हम कुछ और चीज़ दिलवा देते हैं, या आपको कुछ कहीं और ले जाते हैं, या आपको कुछ और मंगवा कर दे देते हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, या आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को हैंडल करने की कोशिश किया करें।
दूसरा ये है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है तो वो किसी दूसरी जगह अपने पेरेंट्स को बैठने ही नहीं देता है। तो ये चीज़ बच्चे के अंदर बहुत टाइम से आ रही होती है, स्पेशली जब मदर्स जो हैं फ़ोन पर बात कर रही होती हैं अपने किसी रिलेटिव से, अपनी बहन भाई से, तो ज़्यादातर तब ये चीज़ देखने में आती है कि बच्चा तब ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है। तो आपने बच्चे के सामने फ़ोन यूज़ नहीं करना, आपने उसूल बनाना है कि बच्चे के सामने आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि उससे ये होगा कि बच्चा ज़िद्दी हो जाएगा, बच्चा कहेगा आप फ़ोन में लग जाती हैं, हमें अपनी मनमानियाँ करने का मौका मिल जाता है। आप अपनी तवज्जो अपने बच्चे पर रखें, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपने बच्चे को टाइम दिया करें। जब तक वो आपके साथ होता है आप अपने बच्चे को टाइम दिया करें, उनके साथ बैठकर छोटे मोटे टॉयज़ के साथ उनके साथ खेला करें, उनके साथ कोई छोटी मोटी कार्टून मूवी लगा कर देख लिया करें, क्योंकि बच्चे सारा दिन फ्री नहीं होते हैं। बच्चों का स्कूल टाइम होता है, बच्चों का एकेडमी टाइम होता है, बच्चे सिपारा पढ़ने भी जाते हैं। तो आप एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम पर जब ये बच्चा फ्री होगा तब हमने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि उसके अंदर ज़िद के जरासीम ना आए, उसके अंदर गुस्से के जरासीम ना आए। उसको ना बोलने की भी आदत डालें, मतलब कि आपका बच्चा अगर फरमाइश करता है जो आप पूरी नहीं कर सकते हैं, जो आपकी रेंज से बहुत ज़्यादा दूर है, उसके लिए आप अपने बच्चे को जो है वो इस चीज़ के लिए मनाना है। आपने उसको समझाना है कि बेटा इस चीज़ को हम लोग अभी नहीं ले सकते हैं, अभी हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अपने साथ रख सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, सब्र भी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा जब सब्र करेगा उसको प्यार से समझाएं, क्योंकि प्यार से आप बच्चों से सब कुछ मनवा सकती हैं। बच्चा आपको देखकर, आपके रवैये को देखकर, बच्चा घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखकर बच्चा घर से ही सीख रहा होता है। आपके हस्बैंड अगर बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो बच्चा देख रहा है कि आप लोग कैसे लड़ रहे हैं, बच्चा वही चीज़ कॉपी करेगा, वही चीज़ आपके साथ किसी टाइम पर अप्लाई करेगा, अदरवाइज़ वो स्कूल में तो लाजमी अप्लाई करेगा। जो चीज़ें बच्चे घर में देखते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे वो चीज़ें वो बाहर बात भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। तो बच्चों के सामने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया करें। ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है कि बच्चों के साथ कभी भी घर के मसले मसाइल जो है ना बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करने चाहिए। लाइक आज काम नहीं था तो आज पैसे नहीं मिल सके हैं, तो आज हम ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, या आज हम खाना नहीं बना सकें। तो ये सब चीज़ें बच्चों के सामने डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं। बच्चे की सारी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं की जाती हैं। बच्चे के अंदर थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए। तो आपने बच्चों के अंदर थोड़ा सा सब्र भी डालना है और बच्चों को समझाना है, बच्चे को प्यार से समझाना है। एक उसूल बना लें कि हम लोगों ने बहुत जल्दी 7-8 बजे खाना वाना खा लेना है, उसके बाद 10 बजे तक हम लोगों ने सो जाना है। बच्चा उसी चीज़ को फॉलो करेगा, वैसे ही बच्चा हर चीज़ को जो है ना वो एक रूटीन जैसे बनी होगी, बच्चा हर उस चीज़ को फॉलो करेगा। यकीन करें ये बड़ी अच्छी टिप है कि इस तरीके से आप लोग बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और बच्चा गुस्सा भी नहीं करेगा, बच्चा ज़िद भी नहीं करेगा, और बच्चा आपके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी भी नहीं करेगा। ये नहीं कहती कि कुछ भी मत दिलवाएं बच्चों को, बच्चों की भी फरमाइशें पूरी किया करें, बच्चों का भी ख्याल रखा करें। और बस आज की जो मेरी आपसे गॉसिप थी वो यही थी कि बच्चों को जो ज़िद्दी बनाने में हमारा हाथ होता है वो ज़्यादातर पेरेंट्स का ही होता है। और स्पेशली मदर्स जो है वो फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, उनके सामने बैठकर ख़ुद यूज़ कर रही होती हैं, बच्चों को नहीं दे रही होती हैं, बच्चों को मना कर रही होती हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं दे रही हैं और ख़ुद यूज़ कर रही हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड किया करें कि बच्चे के सामने ज़्यादा फ़ोन यूज़ ना करें। बच्चों के साथ प्यार से रहें, बच्चा आपको प्यार ही देगा। तो आई होप कि आज आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। बस आप लोगों ने बच्चों की जो जायज़ बात है उसको मानना है, जो वो नाजायज़ फरमाइश करता है उसके लिए आपने समझाना है उसको। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा आज का व्लॉग। और यहाँ हम लोगों का डिनर भी कंप्लीट हो गया था, हम लोग जा रहे थे अब घर की तरफ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और लाजमी ये बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों को ज़िद्दी और चिड़चिड़े होने से बचाएं, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, उनका ख्याल रखें। और बस इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।